नाज़रीन, जिनाह अस्पताल की एमरजेंसी वार्ड के बाहर मौजूद हूँ और इस वक्त अगर कोई मरीज़ यहाँ पर आता है एमरजेंसी की सूरत में और अगर उसको स्ट्रेचर चाहिए तो इस वक्त तमाम जो है स्ट्रेचर और व्हील चेयर वो जो है वो मरीज़ लेकर जा चुके हैं। इस वक्त कोई व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं है। किधर है स्ट्रेचर व्हील चेयर वगैरह? अंदर गए सब। ये सब उनके आईडी कार्ड हैं? हाँ जी। अगर कोई मरीज़ अगर आता है तो उसको क्या क्या करेंगे आप? क्या कर सकते हो, ये सब मेरे पास आईडी कार्ड पड़े हुए। हाँ जी। टोटल कितने स्ट्रेचर और व्हील चेयर है यहाँ पर? 6 स्ट्रेचर ने 6 चेहरे ने 6 स्ट्रेचर एमरजेंसी वाले देने के ने। इतना बड़ा अस्पताल और 6 एमरजेंसी वाले देने के 6 स्ट्रेचर 6 चेहरे। ठीक है नाज़रीन, देखा जा सकता है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि सुपरवाइज़र साहब जो है वो नींद के मज़े ले रहे हैं, तो आप खरगोश के मज़े ले रहे हैं सुपरवाइज़र साहब। और ये आपका सुपरवाइज़र सो क्यों रहा है? ये सुपरवाइज़र आपका स्ट्रेचर बिल्कुल यहाँ वक्त नहीं है और सारी जो है सूरत हाल इस वक्त नींद पूरी की जा रही है। स्ट्रेचर जो अस्पताल इंतजामिया ने पूरे करने हैं, लेकिन इस वक्त कोई स्ट्रेचर व्हील चेयर नहीं है। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ यहाँ पर आता है तो वो मरीज़ क्या करे? मुलाजिम ने कह दिया जी कि 6 स्ट्रेचर। व्हील चेयर कितनी है? 6 व्हील चेयर और 6 ही स्ट्रेचर है। टीचिंग अस्पताल जिनाह अस्पताल बड़ा अस्पताल है, यहाँ पर मरीजों के लवाकिन भी हैं। अगर कोई मरीज़ आता है जी तो उसको स्ट्रेचर चाहिए तो क्या करेंगे आप? भाई ये पौना घंटा हो चला, पहले उधर खड़े रहे, होना सामने रक्शे दे आ वेखो मरीज साडा बैठा। स्ट्रेचर चाहिए? हाँ जी। तो 3 ही मुंडा अंदर गया तो इन्हों आन के आख्या तो उन्हें आखा वे मिल जाता। लाहौर का बड़ा टीचिंग अस्पताल, लाहौर का बड़ा वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए एक सवालिया निशान है कि 3 साल तो मुकम्मल हो गए हैं आपको, आप अस्पताल का व्हील चेयर और स्ट्रेचर ही पूरे नहीं कर सकें। ये रक्शे के अंदर दिखाएंगे जी आपको मरीज। ये जिनाह अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड है, इंतहाई क्रिटिकल सिचुएशन में ये मरीज़ है इस वक्त। ये पेशेंट है, स्ट्रेचर चाहिए इनको। 3 दफ़ा जो चले गए हैं वहाँ पर स्ट्रेचर वाले के पास कि स्ट्रेचर दे दें, स्ट्रेचर नहीं मिला। ये अस्पताल की सूरत हाल है। ये कैसे? अब इंतहाई क्रिटिकल पेशेंट बेचारा, ये सूरत हाल है। यहाँ पर लोग कहाँ से आए हैं? रेवेंट से। कितनी देर होगी यहाँ पे? इतने अद्धा घंटा पौना हो चला सानू इतने पहले वो सामने खड़े रहे। ये लड़का अंदर गया, मैं कहा चलो उत्थे छावे खिलारने, उत्थे छावे खड़े रहे, उतों एंड दी बाकी इतने आ गया, उन्हें हाँ देने हूँ अंदर तो वो ही 3 ही गया चला। व्हील चेयर तो आपको मिल गई, अंदर दाखिल क्यों नहीं लेके जा रहे? अंदर सुबह से लेके आए हुए हैं, व्हील चेयर बड़ी मुश्किल से मिली, आधे घंटे से जलील हुए हैं। उधर से जाके आईडी कार्ड जमा करा कर दूसरी साइड से व्हील चेयर लेके आए, यहाँ से नहीं मिली। अंदर गए हैं, डॉक्टर कोई भी नहीं है, सीनियर HO बैठे हैं, कभी कोई टेस्ट कर देते हैं, कभी कोई। शुगर इसकी पेशेंट की डाउन है, सुबह से 74 पे थी, अभी 70 पे है। सुबह हम 7 बजे से आए हुए हैं, तब हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके। आपने चेकअप क्या करवाना था वालदा का? इनको शुगर है। देखिए जी, शुगर का पेशेंट है और चेकअप नहीं हो रहा। शुगर 74 पे थी, अब 71 पे है। सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, अब 2 बज गए हैं। ये सूरत हाल है कि लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अगर सिफारिश नहीं है तो क्या करें? सुबह 7 बजे से आए कहाँ से भाईजान? हम आए हुए हैं उधर से, हुजरा शाह मकीम से, दुगालपुर से। हुजरा शाह मकीम से लाहौर में आए हैं 7 बजे से। शुगर का पेशेंट है, बड़ी मुश्किल से व्हील चेयर तो मिल गई है, लेकिन अब डॉक्टर नहीं है, कहाँ से चेक करवाएं? इतना किराया खर्च करके मरीज़ को, ज़ाहिर है किसी स्पेशल गाड़ी पे आए होंगे। सुबह 7 बजे का पेशेंट आया हुआ है। ये पेशेंट किसको चेक करवाए? इनकी शिकायत ये कि डॉक्टर, क्या आप गए हैं वार्ड में? वार्ड में गए हैं, उन्होंने एमरजेंसी से भेजा है शुगर क्लिनिक पे। शुगर क्लिनिक में उन्होंने चेक करके दोबारा एमरजेंसी में भेज दिया है। ये 25% के एम्प्यूल लगा देते हैं थोड़ी देर बाद, तो बस फिर कुछ भी नहीं है। ना कोई बेड है बिठाने के लिए, ना कोई जगह, ज़मीन पे लेटी रही हैं। अभी उठा के हम ना मतलब अपसेट होकर हम प्राइवेट अब जा रहे हैं किसी क्लिनिक, प्राइवेट अस्पताल, किसी के पास, किसी डॉक्टर के पास। देखें जी, ये सारी सूरत हाल है। आप कह रहे हैं जी बहुत अच्छा निज़ाम सेहत का, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान है। 3 साल हो गए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का दावा किया था। दावा ये है कि व्हील चेयर और स्ट्रेचर तो आप पूरे नहीं कर सके, और आप दावे करते हैं जी अगले 10 साल भी आपके हैं। आप अगले 20 साल भी करें, लेकिन काम भी तो कुछ करके दिखाएं लोगों को। ये वो लोग हैं बेचारे दूर दराज शहरों से आते हैं बड़े टीचिंग अस्पताल में, ये समझ करके वहाँ पर अच्छा इलाज होगा, अच्छा इलाज मुआवजा मिलेगा। अगर वहाँ पर आपको व्हील चेयर नहीं मिलेगी, स्ट्रेचर नहीं मिलेगा, ये 3 घंटे से जो रक्शे में पेशेंट अंदर पड़ा हुआ है, और वहाँ पर जो 6 व्हील चेयर और 6 स्ट्रेचर हैं वो लेके लोग चले गए हैं। अंदर पड़ी हुई व्हील चेयर लॉक लगाया हुआ है उन्होंने, कोई 10-12 पड़ी हुई हैं, वो दे नहीं रहे। वो अंदर मेडिकल इमरजेंसी में पड़ी हैं, बाहर सामने स्टोर में पड़ी हुई, नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं हमें ओवर ही नहीं मिला, हमारे पास चाबियाँ ही नहीं हैं। चाबियाँ नहीं हैं, व्हील चेयर पड़ी हुई हैं, स्ट्रेचर भी है वहाँ पे, व्हील चेयर्स हैं, व्हील चेयर पड़ी हुई हैं 10-12 अंदर अस्पताल के अंदर मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में लॉक किया हुआ है उसको।
और ये कैसा निज़ाम है सेहत का, सेहत के दावेदार, सेहत के ऊपर ये कहते थे कि जी एजुकेशन और हेल्थ हमारी टॉप प्रायोरिटी तरजीहात में शामिल है। ये सूरत हाल है, ये शामिल है सारा। देख लें ये मरीज़ों का बुरा हाल है, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है, ये सारे मरीज़ों की सूरत हाल है। फिर यहाँ पर अद्वियात की बात करेंगे, अद्वियात यहाँ पर क्या दी जा रही है। लोकल परचेज में इतने बड़े गपले आ चुके हैं सामने। लोकल परचेज का ऑडिट का जो है वो हुक्म दिया गया है, जिना अस्पताल का, म्यू अस्पताल का, PIC का, सर्विस अस्पताल का। अभी तक सिर्फ एक अस्पताल का ऑडिट शुरू हुआ है, म्यू अस्पताल का ऑडिट शुरू ही नहीं हो सका। एक जो सर्जिकल ग्लव्स का डब्बा जो 800 रुपए का आता है, वो 6,800 में ख़रीदा गया है। अगर कोई 20 रुपए की कोई नाली है या कोई NG किट है, वो 1550 रुपए में खरीदी गई है और हज़ारों के हिसाब से खरीदी गई हैं। पूरा माफिया मुतारक है। पिछले 15 साल का ऑडिट करवाया जाए, नैब नोटिस ले, जिस बात के ऊपर नोटिस लेना चाहिए नैब नोटिस ले, लोकल परचेज के ऊपर। सरकारी अस्पतालों की लोकल परचेज एक ऐसा माफिया यहाँ पर मुतारक है कि वो खाए जा रहा है पिछले 15 सालों से। और जिस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए, ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मैं ये कहूँगा कि नोटिस लें, वज़ीर-ए-आज़म पंजाब भी नोटिस लें कि लोकल परचेज का कम से कम माफिया जो है इसको तो जो है वो कम से कम रिकवरी करें। सारा पैसा अरबों रुपया जो है वो मेडिकल जो टीचिंग अस्पताल से अरबों रुपया लोकल परचेज की मद में जो है खरीद कर ले गए हैं। कोई परचेज कमेटी मार्केट का रेट एनालिसिस करने के लिए नहीं बनाई गई और जो है वो अपनी मर्जी से जो है वो एक चीज़ 20 रुपए की है वो 1500 में खरीदी जा रही है। एक ग्लव्स अगर 40 रुपए का है, वो जनाब 200 रुपए का खरीदा जा रहा है और हज़ारों के हिसाब से खरीदे गए हैं। ये माफिया है। अभी तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं एक मरतबा फिर आपको बताना चाहता हूँ, कम से कम मुझे भी यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। ये पेशेंट मैं खुद देख रहा हूँ, रक्शे के अंदर ये मरीज़ है। मैं अपने कैमरामैन को दोबारा कहूँगा कि दिखाए इस मरीज़ को। इसको पेशेंट क्रिटिकल सिचुएशन में इस वक्त तशवीशनाक हालत में, जिसको आप कहेंगे, ये बुजुर्ग बेचारे हैं, रक्षा लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनको व्हीलचेयर नहीं अभी तक मिली। कोई स्ट्रेचर नहीं है, सिर्फ 6 स्ट्रेचर थे। वो जनाब जो मरीज़ ले गए अपना ID कार्ड दे के यहाँ पर लेके चले गए हैं। बड़ा टीचिंग अस्पताल है, 1600, 1700, 1800 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल। यहाँ पर सिर्फ 6 व्हीलचेयर, सिर्फ 6 स्ट्रेचर। ये इस अस्पताल का हाल नहीं है, बाकी अस्पतालों का भी यही हाल है। कई अरसा से मैं ये बीट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर नून लीग के दौर में फिर भी कोई कदरे बेहतर हालात थे, अब तो बेड़ा ही गर्क हो गया जनाब। कोई व्हील चेयर और स्ट्रेचर भी कोई पूरे नहीं कर सका। ये अस्पताल की सूरत है। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म पंजाब भी यहाँ पर जनाब दौरा करके गए थे। यहाँ पर मरीज़ों की जो है वो, जब ये सानिया ये हुआ था जोहर टाउन और यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ था, तो यहाँ पर जो लोग दाखिल थे उनकी इयादत के लिए आए थे और इयादत करने के बाद जो मरीज़ों का हाल किसी ने नहीं पूछा, एक विज़िट करके चले गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है इस सिस्टम को। यहाँ पर मजीद जो है वो देखते हैं लोगों की। सर कुछ कहेंगे, आप कहाँ से आए हैं? ग्रीन टाउन से हैं। आप यहाँ पर क्या समझते हैं? यहाँ जी हर एमरजेंसी में एक बेड पे 3 मरीज़ हैं। कम से कम एमरजेंसी के बेड बढ़ या एमरजेंसी बड़ी करें। जो मरीज़ जाता हमारा दिल घबरा रही, गर्मी मरीज़ का क्या बनेगा? इतना बड़ा लाहौर है, इसमें इमरजेंसी में देखें आप, जो खुद जाके देखें, एक बेड पे 3 मरीज़ हैं एमरजेंसी में, उसका क्या इलाज करेंगे डॉक्टर? CT स्कैन कराने गए वहाँ 2 घंटे बाद हमारी बारी आई है एमरजेंसी में। CT ब्रेन कराने, एक्सरे कराने, 4 एक्सरे की मशीन ख़राब है, 1 घंटे से एक्सरे के लिए बैठे हैं। तो क्या इलाज क्या हो? जब टेस्ट ही नहीं होंगे, रिपोर्ट ही नहीं आएगी, तो इलाज कहाँ करेगा डॉक्टर? आप प्लीज़, आप काइंडली आप थोड़ा सा फोर्स करें कि एमरजेंसी इसकी बड़ी करें, खुदा के लिए। एक बेड बड़ी दफ़ा कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ वो कहती भी थी जो मौजूदा हुकूमत है कि हम बेहतर काम करें। वो तो उल्टा काम हो गया खान साहब के आने से। हर बंदे को पता है जो काम खान साहब, हर काम उल्ट किया खान साहब ने। कौन सा काम खान साहब काम सही कर रहे हैं? जी, इनका ये कहना है कि इमरजेंसी कम से कम जिना अस्पताल की बड़ी की जाए। एक बेड के ऊपर 3 मरीज लेटे हुए हैं, तो डॉक्टर कैसे काम करें? अस्पताल की MRI मशीन नहीं है, 1 साल से MRI मशीन ख़राब है, वो बल्कि अब मुकम्मल ही ख़राब हो गई है, उसके नकारा कर दिया है। वो अपनी उम्र पूरी कर चुकी है। नई मशीन खरीदने के लिए जनाब अभी तक पता नहीं कहा गया जी कि नई मशीन खरीद रहे हैं, पता नहीं कब खरीदनी है, कितने सालों बाद खरीदनी है। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। भाईजान आप कुछ कहेंगे? ये कहना तो यही चाहते हैं, ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी बदतर हो चुका है। सारा का सारा सामान बाहर से लिख के देते हैं और पहले कहते हैं ये इसका नॉर्मल ऑपरेट होगा, तो नहीं बेहोश करेंगे, ऑपरेट करेंगे, ये सामान लिख दो। 10,000 12,000 का सामान लिख दिया, फिर कहते हैं जनरल एनेस्थीसिया में करेंगे।
वो सामान भी नहीं वापस कर। एक मरीज का ऑपरेशन करने के लिए कितने का सामान लिखा है? वो सामान तो सारा हॉस्पिटल सरकारी है, तो इधर से मिलना चाहिए ना। आपने बाहर से कितने हमने खरीदा? बाहर से 12,000 रुपये का 12,000 खरीदा है, लेकिन ऑपरेशन किस चीज़ का है? जो रिक्वायरमेंट थी ना, जो ऑपरेट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। जनरल एनेस्थीसिया इन्होंने किया है, यानी कि कट लगा के एक ब्लेड के सर्जिकल ब्लेड के साथ, तो वो सारे का सारा सामान अंदर ऑपरेशन थिएटर में ही चला गया, वापस हमें नहीं मिला कि हम ये कि वापस कर दें आप आपके जो अखराजात आए इसमें। ये हुआ है एक बड़ा जी, एक बड़ा फ्रॉड यहाँ पर ये हो रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, मैं यहाँ से दोबारा शुरू करूँगा। ये फ्रॉड क्या है, मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 10 से 12,000 की मेडिसिन मंगवाते हैं, ये वापस उसी मेडिकल स्टोर पर भिजवा देते हैं। ये एक माफिया की बात। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा बात करते हैं जी। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, अस्पतालों की सूरत हाल के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि सेहत और एजुकेशन को बड़ा ज़बरदस्त कर दिया जाएगा, अच्छा बजट दिया जाएगा। जिन्ना अस्पताल में खड़े हैं, मरीज़ों की बात सुनी है, मरीज़ों के लवाहिकीन ने शिकायत की हैं। एक बात मैं ये बता दूं कि जो आपका पेशेंट होता है, जब आप इमरजेंसी में या किसी उसको दाखिल करने के बाद जब उसका ऑपरेशन होता है, तो आपको मेडिसिन लिख के देते हैं 10, 12, 15,000 की। इसमें ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भी मुलव्वस है, OTA, जिनको OTA कहते हैं। OTA जो होते हैं, इनकी गाड़ियाँ आप देख लें, ये अमीर तरीन डॉक्टर से भी ज़्यादा अमीर हैं जी। इनकी गाड़ियाँ देखें ज़रा आप। ये 10-12,000 की मेडिसिन ये मरीज़ को नहीं लगाते, ये रख लेते हैं, और जो अस्पताल के अंदर से कुछ मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, 15 साल से चल रहा है, कोई इसको रोक ही नहीं सका आज तक। कोई नून लीग की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, कोई इसे रोक ही नहीं सका। ये मरीज़ के जो लवाहिकीन मेरे साथ हैं, इनके मरीज़ का ऑपरेशन हुआ है, 12,000 का सामान जो है बाहर से मंगवाया है। अब जो है वो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये अपने पास रख लेते हैं, और शाम को जो अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाके वैसे ही जो है वो उसी शॉपर समेत वापस कर देते हैं। ये एक बड़ा फ्रॉड है, और आपको भी चाहिए जब अस्पताल में आए और यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर एक AMS और यहाँ पर MS होता है, आप उनके पास जा सकते हैं, आप उनको जाके बताएं। इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये बंदा, ये जो डॉक्टर है मेरे से बाहर से इतनी मेडिसिन मंगवा रहा है, वो आपकी बात सुनने का पाबंद होगा। MS AMS वहाँ पर ये आप बात कर सकते हैं। ये एक बड़ा जो है वो फ्रॉड जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अस्पतालों के अंदर जो है वो, ये पर्ची भी मैं आपको अभी दिखाता हूँ। एक मरीज़ यहाँ पर जो है वो, ये सामान आप भी अब ये सारी मेडिसिन जो है, पेशेंट किस वार्ड में दाखिल है भाई? वो सर्जिकल 4 में। सर्जिकल 4 में। ये मुझे दिखा दें, ये एक पर्ची मैं दिखाना चाहता हूँ। सर्जिकल 4 के अंदर मरीज़ दाखिल है। ये सारी मेडिसिन बाहर से लिख दी है। अब इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। ये जो ये इसमें और 3-4 चीज़ें जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ पहले से भी खरीदी जा चुकी है। अब इनको तो बेचारों को पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। आप ये कोई टेक्निकल बंदा हो, कह सकते हैं, पता सारा ही है। एक ग्लव, एक सिरिंज तक जो है वो भी बाहर से आ रही है। और ब्लड बैंक में चले जाएं, अजी बैग है, ये बैग आप बाहर से ले आओ, हालांकि बैग भी इधर से मिलते हैं, सब कुछ इधर से मिलता है। ये तो ब्लड बेचने वाला हिसाब हो गया ना। सामान सारे का सारा लिख के दिया है, और वो लिख के जो जिस ऑपरेशन का लिख के दिया है वो दे दिया, ऑपरेशन जनरल कर दिया टक लगा के, और सारे का सारा सामान वापस चला गया। देखिए नाज़रीन, ये कई दफ़ा हम बता चुके हैं, कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो पंजाब में है, ये तो किसी बात का नोटिस लेते ही नहीं है कि कोई कार्रवाई शुरू कर दें, कोई जाके एक्शन ले लें। 3 साल इनको होल्ड हो चुके हैं। अभी भी अगर कहेंगे जी पिछली हुकूमत के ऊपर मलबा डालें, तो फिर जो है वो कोई बात ये तस्लीम नहीं करेगा कि जी पिछली हुकूमत का किया करा है सारा कुछ। आप 3 साल होने के बाद आप मजीद अभी देखते हैं कि स्ट्रेचर आया कि नहीं। यहाँ पर हम स्ट्रेचर, अभी तक स्ट्रेचर कोई नहीं आया, खाली जगह पड़ी है। देखा जा सकता है कि सीट के ऊपर भी कोई नहीं है इस वक्त। ये यहाँ पर जो मुलाजमीन हैं वो भी चले गए हैं, यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं। ये लोगों के ID कार्ड पड़े हुए हैं। जो भी बंदा यहाँ पर आता है, ID कार्ड से रीजनल ID कार्ड ही ले लेते हैं, उसके बाद उसको व्हील चेयर जारी करते हैं, स्ट्रेचर जारी करते हैं। जी भाईजान बताइए। मैं 3 बजे से यहाँ पे हूँ। मेरे मामू जो है ना वो यहाँ पे एडमिट है। कहा यह जा रहा है कि उनको कोविड है। टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आया। 4 घंटे हो गए हैं, मैं पीछे जाके उनको पेपर दे के आया हूँ। टेस्ट करने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। अगर कोविड आपको लग रहा है कि है, उसके ट्रीटमेंट के लिए उसकी वैक्सीनेशन लगाएं। ठीक है, वो तो हर बंदे को लग रही है, वो भी नहीं लगा रहे। उसके टेस्ट के लिए आ भी नहीं रहे हैं, और बुला के लाएं तो 10-15 मिनट बाद 2-3 दफ़ा बुलाने के बाद आते हैं, उसके बाद नहीं आते। और आते भी हैं तो अपना काम अगले पे ठोकते हैं। वो भी 15-20 मिनट लगा देता है, को अभी तक उनकी सांस तक ठीक नहीं हो सकी। हम 3 बजे से यहाँ पे हैं और फुल जलील हो चुके।
इससे अच्छा था प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाते। हमें तो ये था आप मरीज कहाँ से लेकर आए हैं? हम ये ग्रीन टाउन से लेके आए हैं, ग्रीन टाउन से। तो 3 बजे के हम यहाँ पे आए हैं और जितना जलील 3 बजे से यहाँ तक हो चुके हैं पूरी ज़िंदगी में, मुझे नहीं लगता हुए होंगे। बेशुमार शिकायत है। और आप यकीन करें कि वो तो चलो ठीक है, हम अपना टैक्स दे रहे हैं, जितनी आवाम खड़ी है सब टैक्स देती है, ठीक है। यहाँ तो कोई ऐसा बंदा दिखा रहे हैं जो टैक्स नहीं देता, हर बंदा टैक्स देता, उसके बावजूद उसका टैक्स उस पर लगाना ही नहीं आ रहा। ये कैसा वज़ीर आज़म है? हमें तो ये वज़ीर आज़म चाहिए ही नहीं, हमने ना मांगा था ना इसको वोट दिया है, इसको तो धक्के से लाया गया। ये तो इतना कोई गलत किस्म का बंदा हम आपको बता ही नहीं सकते। नवाज शरीफ की हुकूमत में कभी किसी चीज़ की तंगी नहीं हुई, ना कभी लाइनें लगी हैं, ना कभी लाइट जल्दी कोई ख़राब होती थी, लाइट ख़राब होती थी एक फ़ोन करते थे रात। यहाँ पे पता ही कोई नहीं है, पानी पीने वाला कोई नहीं है, वॉशरूम गंदे हैं, टूटियाँ टूटी हुई हैं, छत पे पानी जा रहा है। मैंने सुबह उनको कंप्लेन की है, वो कह रहे हैं आप अपना काम करें, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई इशू ही नहीं है उनको, कि पता ही नहीं है कि करना क्या है, कि क्या नहीं करना। मरीज़ वैसे ही मर रहे हैं, 2 मरीज़ मेरे सामने एक्सपायर हो गए हैं। डॉक्टर उधर बैठ के हंस रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, मोबाइल्स पे लगे हैं, गेम्स खेल रहे हैं। PUBG मोबाइल पे लगाई हुई है। अगर वो गेम इतनी मशहूर हो गई है तो आप लोगों ने की है ना, आप खेलें तो ना वो मशहूर हो। ये यहाँ के हालात है और मैं तो बहुत ज़्यादा तंग हूँ इस टाइम। और अभी तक मज़ीद मैं 2 दफ़ा जाके बोल भी आया हूँ, पीछे वार्ड है कि कोविड के टेस्ट के लिए आ जाएं। रिपोर्ट तो उन्होंने 24 घंटे के बाद देनी है, चलें ठीक है, तो उसके टेस्ट के लिए भी अभी तक कोई बंदा नहीं आया। और जलील हो रहे हैं, आप गर्मी देख लें कितनी है और हालत क्या हुई है। सुबह 3 बजे से 1 मिनट नहीं बैठे हैं। मरीजों की बेशुमार शिकायत है जी। कोरोना का मरीज दाखिला, टेस्ट करने के लिए कोई नहीं आ रहा, व्हील चेयर नहीं है, स्ट्रेचर नहीं है, दवाइयों की आपको बात बता दी मैंने, वैक्सीन भी नहीं लगाई जा रही है। उनको बोल रहे हैं कि अगर आपको शक ही, हर बंदे को लग रही है, आम बंदे को वैक्सीन लग रही है, हमें भी लगी है, हमारे टेस्ट हुए हैं, हर चीज़ हुई है, माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। लेकिन कोरोना के दौरान वैक्सीन नहीं लगाते, नहीं लगा रहे डॉक्टरों की राय है। नहीं, उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगाएंगे, लेकिन अगर हुआ तो लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। हालांकि जिनको कह रहे हैं नहीं है उनको पहले लगवाएं, ताकि उनको हो ना दूसरों से। जिनको हो गया उनको तो कवर कर ही लेंगे, या नहीं हो सके तो वो फिर अल्लाह ताला के आगे पेश हो सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, लेकिन उनका कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी किस्म का नहीं है। पैसा खा रहा है इमरान खान, कुछ भी नहीं कर रहा है। देखिए ये एक बड़ा, लोग बेचारे परेशानी के आलम में जब वो इस तरह की सूरत होती है तो फिर उनको गुस्से का इज़हार वो कैसे कर सकते हैं? ऐसे ही कर सकते हैं। और खुदारा जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप जो अपने आप को बड़ा जो है वो कहती हैं जी मैंने बहुत अच्छा काम किया है, और काम आपके सामने है। ये सारी सूरत हाल है, अस्पतालों के अंदर सूरत हाल है। आपने सिस्टम का, मैं समझता हूँ कि ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ पर मरीजों के लवाहिकीन कह रहे हैं, बोल रहे हैं बेचारे, सिस्टम का बेड़ा गर्क, शोबा सेहत का बेड़ा गर्क जितना आपने किया शायद ही किसी हुकूमत के दौर में हुआ हो। और आप अपने आप को खुद वज़ीर सेहत, जो अपने आप को, आप प्रोफेसर भी हैं, और आप समझती थी कि मेरे से ज़्यादा कोई इस सिस्टम को नहीं जानता। और 3 साल हो गए, 3 सालों में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। और एट द एंड आपने कहना जी हमने इनकलाब बर्पा कर दिया जो है वो पंजाब के अस्पतालों में। वहाँ पर मरीज़ों को सेहत की सहूलियात मिल रही हैं, वहाँ पर मरीज़ों को दवाई मुफ्त मिल रही है। पता नहीं आपने क्या क्या जो है वो क्रेडिट लेना है। क्रेडिट तो ये है कि फील्ड में जो है वो लोग जो अस्पताल के बाहर, इमरजेंसी वार्ड के बाहर अगर देखें तो वो रो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं यहाँ पर उनका। इस तरह के हालात पहले कभी नहीं हुए थे। बहुत मायूसी का शिकार है ये लोग, बहुत मायूसी हुई है। मज़ीद जो है वो आगे भी जो हम लोगों से बात करेंगे, लोगों के मसाइल सुनेंगे, हम कोशिश करेंगे इन मरीज़ों की आवाज़ जो है वो कम से कम सेहत के आला हकाम और वज़ीर सेहत पंजाब, जो अपने आप को वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो प्रोफेसर भी हैं, उनसे जो है वो ये आप देखें बच्चा है, ये व्हील चेयर इसकी लेने के लिए अब ये कैसे, ये बच्चा है छोटा, व्हील चेयर मेरा नहीं यहाँ पे है, ना स्ट्रेचर है। तो ये एक स्ट्रेचर आ गया जी, अब वो मरीज़ शिफ्ट कर दिया, एक स्ट्रेचर आया। अब इसका स्ट्रेचर का हालात देख लें, ये दिखाएं जी, ये इन्फेक्शन है, ये ब्लड लगा हुआ है एक मरीज से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से चौथे को, 5वें को, 6ठे को, 10 मरीज को जो इन्फेक्शन लगेगी। सफाई का निज़ाम ही कोई नहीं है, कोई सफाई का निज़ाम नहीं है। इसके ऊपर मरीज को लौटाएंगे आप, ये सफाई सुथराई है आपकी, ये सूरत हाल है, देख लें। इन्फेक्शन कैसे फैलता है? आप तो खुद प्रोफेसर हैं, वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आप तो खुद प्रोफेसर हैं, और प्रोफेसर को पता होता है कि इन्फेक्शन किस तरह फैलता है। ये सफाई सुथराई का निज़ाम, ये इस तरह, ये ब्लड लगा हुआ है, कभी किसी ने ज़हमत ही नहीं की कि ये जो है वो इसकी सफाई कर लें, इसकी सफाई कर लें। और खुदारा इस अस्पताल की जो है वो जिना अस्पताल में व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स की तादाद को भी बढ़ाएं। आप अंदर जा चेक करें सफाई का निज़ाम।
अंदर अंदर ठीक है। वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, आप अंदर जाकर चेक करें ना कैसा माहौल है अंदर का। आप अंदर भी चेक करें, ये भी देख रहे हैं आप, अंदर भी चेक करें आप। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये सुबह की वीडियो है। आप अंदर जाकर चेक करें। 1 वार्ड का कूड़ा ये जो उठाया नहीं हुआ ज़मीनों से, ये वो वीडियो है। ठीक है। हम सियालकोट से आए, 4 दिन सियालकोट से आए हुए, ठीक है ना। हड्डी का ऑपरेशन करवाना चुक लेगा, कोई पूछ नहीं रहा कि किधर से आए किधर से नहीं। इमरजेंसी में उधर बेड फारग है कोई नहीं उधर, सही बात बता रहा हूँ। नहीं है। बेड बोलते बेड ही नहीं है फारग उधर। तो आपके सियालकोट में भी तो अस्पताल है, उधर उन्होंने इधर भेजा ना, तो इधर आके बेड मिला? नहीं, कोई भी नहीं मिला। मजदूर आदमी को कोई कदर नहीं है भाई, जहाँ भी जाए आदमी। सही बात बता रहा हूँ, मजदूर की कोई कदर नहीं है। अच्छा पाकिस्तान नया बनाया मियाँ नवाज शरीफ दे दौर च असूलत अच्छी है इसी ना, ये असूलत नहीं है। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। वोट किन्नू दिता? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ, ਨੀਰਾ ਪਾਕਿस्तान ਨਵਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਾਉਂਦਾ। गालियां नहीं देनी, गालियां नहीं देनी। हाँ जी, बस ठीक है, कोई निज़ाम नहीं आई। कोई निज़ाम नहीं है। हाँ जी, सुबह से जलील हो रहे थे। सुबह से आए, कहाँ से आए हैं? पतों की से पत्तों की से। और आपके मरीज को क्या मसला है? मरीज अंदर लेकर गए, अभी तक बाहर ही नहीं निकला, पट्टी करवानी थी। सिर्फ पट्टी करवानी? टांग भाई छोटे छोटे मसले जो मरीजों के हैं वो भी हल नहीं हो रहे, और सारे मरीज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी ये एक मुसाफिर खाना तो बना रहे हैं, लेकिन आप पता नहीं ये भी जो है वो शायद गवर्नमेंट नहीं बना रही। यहाँ पे जो है वो जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन गोहर जाज साहब सुना है कि वो बना रहे हैं ये मुसाफिर खाना। पता नहीं मरीज किस तरह बेचारे, शदीद गर्मी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मरीजों से बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, जनाह अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है वो मरीज़ों के मसाइल सुन रहे हैं, मरीज़ों और उनके लवाकिन की शिकायत सुन रहे हैं। एक माँ जी भी यहाँ पर हैं। माँ जी क्या हुआ था आपको? बेटा मेरा तो पिलर गिरया से, पिलर वड्डा सारा। अच्छा। वो आई करके गिरया तो उलट के मेरा पाटे की सारा वड्डा गया, एडा डूंगा जख्म हो गया। और अल्लाह का शुक्र है हड्डी पट दी बच गई। आई तो लत टुट गई। आ पुत्र मेरे ना हाल होया जे। माँ जी कित्थों दे हो? ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ। जड़ा वाले दे? हाँ जी। अच्छा। तो फिर ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਨਵਾਲ, ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਮੁਸਲਮ ਟਾਊਨ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਲਈ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? हाँ जी। ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਣ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। हाँ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲਾਜ ਮਾਲ ਜਾ? हाँ जी, फिलहाल माशाल्लाह ठीक ही हो गया। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ हड्डी ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल सही लग गई। आ जख्म जेड़ा सी उत्ते पायोडीन पाउंदे रहे अन्ने वाह सी लोग ते ओ फिर वो थोड़ा जिहा रह गया जख्म। अल्लाह दा शुक्र ठीक। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? दोबारा हुण पता नहीं, मेरे बेटे ਨੂੰ पता कल परसों तक कराउना है। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਗੈਰਾ ठीक है अंदर सारा सिस्टम? हाँ माशाल्लाह ठीक। चलो अच्छी गल है जी। किसी ठीक है बच्चा, ठीक है, क्यों झूठ बोलिए। किसी मरीज का अच्छा इलाज अगर होंदा तो वो भी नाल असीं दसांगे इंशाल्लाह। मेरा तो बहुत अच्छा है। अच्छी बात है। देखें ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो मसाइल है वो हम उजागर करेंगे। जो मरीज अगर अच्छी बात कहता है, कौन जो ज़ाहिर आर्थोपैडिक का वार्ड यहाँ पर होगा अस्पताल में, अगर इनका वहाँ पर ठीक इलाज हुआ तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा भाई भी अंदर दाखिल है, उसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। 2-3 डॉक्टर 24 कौन सी वार्ड कौन सी है? वार्ड नंबर 4 क्या नाम? नहीं, सर्जिकल वार्ड नंबर 4 ठीक है। तो उसका कोई आपको मुश्किल नहीं है? नहीं, कोई किसी किस्म की दवाई अंदर से बाहर से? दवाई कोई बाहर से भी लानी पड़ती है, बाहर से लानी पड़ती है। तो माँ जी दवाई कितों लई है? दवाई जी बाहरों लेनी, लिख के दिते ने, दवाई वाला कोई सिस्टम नहीं। आउटडोर मरीज ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਡੋਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। दाखिल रहे हैं, दाखिले ਚ गए हैं। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ हाँ जी। ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? बेटा जी मेरा इधर रिक्शा लेके गया है, लैन गया है, आ जाता है। ਚਲੋ ਇਹ ਬੈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ? हाँ जी, बेड अस्पताल का ही है। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? बस जी अब छुट्टी हो गई सी ना। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੈਡ ਲੈ ਜਾਓ। नहीं बेड तो से बहुत जाना है अपनी सवारी थे ठीक और है। लेंदी किराए थे ते आ साइयां तो दे जाना उन्हां दा। चलो असां अच्छी- पुत्तर की करना है? मां जी हुण अच्छी गल है। दवाई लिख दी ने हुण बाहरों लेनी। दवाई बाहरों लेनी पड़ेगी, ये तो हाँ जी। जाहिर बात। नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्चे, अल्लाह तो निशान देवे। हाँ जी, ये व्हील चेयर भाईजान किसकी है?
ਵੀਲ ਚੇਅਰ कचरे वाली ਹੈ कचरे दी ਉੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ कचरे होंगी कचरे वास्ते ही ਹੈ कचरे लिए ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨਵੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕਿੱਧਰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਚਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ हैगी कचरे वास्ते ही ਇਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਵੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਕਚਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ कितने कचरा चुक के जाता ਇਹ ਡੱਬਾ ये कितने नहीं है काफी होंगे उत्ते पे ਹਾਂਜੀ ਨਵੀਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਟੁੱਟੀ है टूटी है लंबी भी 12 मरीजों के लिए व्हील चेयर नहीं है सुपरवाइजर किधर है भाग गया सुपरवाइजर पर्ची वाले के पास चलते हैं जी पर्ची वाले की क्या सूरत हाल है पर्ची में कोई लाइन लग रही है कोई जी जी ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਈ ਵਾਰਡ हाँ जी ਉਤਰ ਜਾਓ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਮ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ अंदर अस्पताल के अंदर ਜੀ ਖੜਾ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਜਦੀ ਆ ਆਈਡੀਆ ਮਜੀ ਹੈ ਇਹ ਪੱਲੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ हाँ जी सीढ़ियाँ चढ़ो तो सीधी गली है वो जाके भाई दो बहना दो रैंप पे बने हुए हैं मैं अंदर भी देखता हूँ ये सारे मरीज यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं इमरजेंसी वार्ड के बाहर सीढ़ियों के ऊपर दो लाइना बन के जब जाके खड़ा पवाई दी बिच गड्डी अपना 4 रुपए जड़ी जिन्हें मरीज लेके आते ये अंदर की सूरत हाल बता रहे हैं अंदर कोई आई वार्ड है वहाँ पर जो है वो कोई फर्श की बात कर रहे हैं कि ठीक नहीं है वहाँ पर मरीज गिर रहे हैं सारे ऊपर चलते हैं जी यहाँ पर सूरत हाल देखते हैं इमरजेंसी वार्ड में आने वाले जो मरीज़ हैं यहाँ पर जो है वो पर्ची लेकर फिर वो अंदर जाते हैं जी यहाँ भी बड़ा रश होता है लेकिन अभी थोड़ा रश कम है शायद मरीज़ों का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो फिर लंबी लाइन यहाँ पर लगी होती है ये सारी सूरत हाल है जी जिना अस्पताल में यहाँ पर कुछ और भी जो है वो मरीज़ों के लवाकिन बैठे हुए हैं उनसे भी जो है वो थोड़ी सी बात करने की कोशिश करते हैं माँ जी सलाम अलैकुम माँ जी किहड़े शहर चो आए कित्थों आए हो ਘਾੜੇ ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ते मरीज दाखिल अंदर तुहाडा ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੈ अच्छा अच्छा ਹਾਂਜੀ किस चीज़ दा? ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ अच्छा हाँ। ਕਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਮਰਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਰਜੀਕਲ ਹਾਂਜੀ। ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਪੇਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਅੱਛਾ। ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਆਣ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਾਤ ਤੇ ਆਏ ਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਬੈੱਡ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬੈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਡ ਤੇ ਦੋ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਡ ਤੇ ਰਾਸ਼ अल्लाह ताला से तो तंदुरुस्ती दे जी आपके मरीज को दुआया आपके साथ बाकी आपकी बात जो हम जरूर उठाते हैं वार्ड कौन सा है आपका वार्ड मरीज सर्जिकल कौन सा है कोई नंबर बता दें नंबर है 4 है मेरे ख्याल सर्जिकल 4 सर्जिकल 4 में चलो जी अल्लाह ये सुन रहे हैं अल्लाह का हम आपकी बात सुन लें और आपके मरीज को सेहत तंदुरुस्ती मिले और अल्लाह ताला बेहतर तरीके से ऑपरेशन कर दे ये सारी सूरत हाल जिना अस्पताल की आपको बताई जा रही है जी बहुत मखदूश हालात हैं जो बाकी अस्पतालों की यही सूरत हाल है बजट की अगर बात करें तो ये जो पहला जो है वो फेज़ जो किस्त होती है उसमें बजट भी जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड मेडिकल एजुकेशन के तकरीबन जो है वो तमाम ही बड़े मनसूबों के लिए कोई बजट जारी नहीं किया बहुत कम बजट जारी किया है और बहुत सारे मनसूबे जो हैं इनके पिछले साल उससे पिछले साल भी पेंडिंग पड़े हुए थे और अब तो खैर फर्स्ट फेज़ में तो जो है वो फिर बजट जारी नहीं हुआ तो ये इस वक्त सूरत हाल अस्पताल की जो है वो मैं सारी आपको सूरत हाल बता रहा हूँ दिखा दें जी ज़रा दिखा दें ये सूरत हाल है व्हील चेयर और स्ट्रेचर नहीं है वे ये सूरत हाल है अपनी मदद आपके तहत उठाएँ और मरीज़ को ले जाएँ और अगर किसी के साथ उसका कोई जवान बेटा या कोई जवान मर्द नहीं है तो वो अपना मरीज़ कैसे लेके जाए ठंडे AC के कमरे में बैठने वालों ज़रा ये देख लें हालात जिना अस्पताल के कुछ जो है वो वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है आपने हमेशा दावा किया है आलमी इदारा सेहत ने आपको बहुत अच्छा वज़ीर सेहत कहा है ये कहा है आपको ये सारी सूरत हाल इसको किसी ने देखना है और जब आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं
तो आप उल्टा जवाब देने के बजाय उस सहाफ़ी को आप जो है वो बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं। ये आपका शेवा है। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यासमीन राशिद की 3 साल कारकर्दगी का पोल इन मरीज़ों और इनके लवाकिन ने खोल दिया है। ये मरीज़ों की सूरत हाल है, देख लें। बूढ़ी माएँ जो है एमरजेंसी वार्ड के सामने सीढ़ियों के ऊपर बैठी हैं। मरीज़ों के लिए जो है वो यहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। ये एक अस्पताल का नहीं है, बाकी अस्पतालों की भी यही सूरत हाल है। एक व्हीलचेयर और शुक्र है कि व्हीलचेयर नज़र आई है, एक व्हीलचेयर नज़र आ गई है जी। मिल गई जी व्हीलचेयर, बहुत शुक्र। कितनी देर बाद मिली है ये जी? कोई तकरीबन आधे घंटे बाद मिली। शुक्र है, शुक्र है। मिहनत की है, इनको कोई 50-100 देना पड़ेगा। ये गरीब आदमी है, कुछ नहीं चाहिए। नहीं वो कुछ नहीं, वो फ्री है। और ये जो है वो सर ये आपकी अपनी है? हाँ जी। अच्छा ये मैं बता दूं, ये अस्पताल की व्हीलचेयर नहीं है, उनकी अपनी व्हीलचेयर है। उन्होंने जो है रिक्वेस्ट मान ली इनकी, अब वो व्हीलचेयर दे रहे हैं। सर ये नेकी का काम है, बहुत शुक्रिया आपका। हमको 1 घंटे से यहाँ पर कोई व्हीलचेयर नहीं है। और ये अब जो है वो सुनी गई इनकी एक बाहर से आती हैं, बाहर से। हाँ जी, ये जो भी दवाएं लगाते हैं ना मरीज को, वो कहते हैं हमारे पास नहीं है, बाहर से ले। तो वो जो ये CT स्कैन है, इसकी भी फीस उन्होंने डाली। कह रहे हैं अस्पताल के अंदर गई हुई है व्हीलचेयरें, हमारे पास है नहीं। अभी मैं वहीं गया व्हीलचेयर लेने के लिए। अभी ये मरीज वही फॉल्ट है मेरी, मैं उनको कहाँ लेके फिरता रहूँगा। वेरी सैड जी, वेरी सैड। बड़ा टीचिंग अस्पताल, जिना अस्पताल, अरबों रुपए का बजट इसका। व्हीलचेयर सिर्फ 6 व्हीलचेयर और कोई व्हीलचेयर नहीं है। जो भी मरीज आता है उसको कांधे पे उठाकर अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में लेके जाए। में व्हीलचेयर है, शनाख्ती कार्ड पे मिलती हैं, लेकिन वो 2 बजे बंद हो जाती है। लेकिन आउटडोर तो उधर है ना, उधर है। 2 बजे बंद हो जाए, उसके बाद नहीं मिलती। ज्यादा व्हील चेयर तो इमरजेंसी वार्ड में कम से कम कुछ 20 व्हील चेयर और 20 स्ट्रेचर हो यहाँ पर। जी जी। तो फिर जाके काम बनता है। कोई मुखैर ज़राअत अगर सुन रहे हैं जी, वो इसके ऊपर अगर तावन कर सकते हैं तो खुदारा इस अस्पताल के लिए वो कम से कम 20 व्हील चेयर और 20 ही जो है वो स्ट्रेचर्स अगर आप प्रोवाइड कर दें, तो ये जो मौजूदा हुकूमत ये नहीं प्रोवाइड नहीं कर सकती, ना खरीद सकती है। तो ये कम से कम जो है वो अगर आप कोई मुखैर ज़राअत सुन रहे हैं तो ये नेकी का काम है जनाब। मेरे प्रोग्राम के जरिए से अगर कोई मुखैर ज़राअत यहाँ पर व्हील चेयर्स और स्ट्रेचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा नेकी का काम है। तो नाज़रीन, आज इस अस्पताल में, जिना अस्पताल में आप मुफ्त लोगों की आपने बातें सुनी, मरीजों की बातें सुनी। मैंने आपको हकीकत दिखाई कि अस्पतालों में होता क्या है, और बाकी अस्पतालों का भी यही हाल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया था कि सेहत और एजुकेशन में पैसा खर्च करेंगे, मेट्रो नहीं बनाएंगे, ओरिजिनल नहीं बनाएंगे, पुल नहीं बनाएंगे, जो है वो सड़कें नहीं बनाएंगे। लेकिन ना तो सड़कें बन सकी, ना पुल बन सके, ना ओरिजिनल बन सकी, और ना ही अस्पतालों की कोई बेहतरी आ सकी। ये सारी सूरत है। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, दूसरे प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।